हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की क्लास में हम समझेंगे माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है और इसको बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल वे से हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि क्या है कि अगर ओवरव्यू आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें तो आपको ईच एंड एवरी डिटेल पूरा ओवरव्यू, क्या क्या इंटरफेसिंग पेरिफेरल्स है, कैसे सिस्टम डिज़ाइन होता है, तो वो चीज़ समझ में तब आएगी जब आपको एक बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हो। तो यहाँ पे हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में ना जाते हुए एक सिंपल एनालॉजी से इसको समझेंगे। मतलब यहाँ पे हम एक ह्यूमन बॉडी की एनालॉजी लेंगे कि भाई ह्यूमन बॉडी इस प्रकार से है और हम देखेंगे कि वही सारे फंक्शन उसी प्रकार से, जितने भी टास्क है, जितना भी प्रोग्राम है, वो बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार से है। तो ये एनालॉजी आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। तो यहाँ पे एक टास्क हम लेंगे सिंपल टी मेकिंग का। मतलब कि अगर एक चाय बनानी हो एक ह्यूमन को और एक माइक्रो कंट्रोलर को, तो वो किस किस प्रकार से ऑपरेट करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे पहले लेता हूँ कि भाई ह्यूमन बॉडी अगर चाय बनाती है, एक ह्यूमन चाय बना रहा है, तो वो किस प्रकार से बनाएगा। तो मान लीजिए कि एक ये ह्यूमन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका एक ब्रेन बना रहा हूँ। ये इसका यहाँ पे ब्रेन है, ये इसके ईयर्स है, ये इसकी नोज़ है, ये इसकी आइज़ है, यहाँ पे ये हैंड है और यहाँ पे ये माउथ है, ठीक है। अब आप देखिए कि इन डिफरेंट जो ये फंक्शंस हैं वो किस प्रकार से एक सिंपल प्रोसेस में यूज़ होंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो यहाँ पे देखो एक टर्म आती है इनपुट और आउटपुट। मतलब कि कुछ जो इसके पार्ट्स हैं वो हमने असाइन किए हैं एज अ इनपुट और कुछ पार्ट एज अ हमने आउटपुट असाइन किए हैं। हो सकता है एक कोई पर्टिकुलर पार्ट है वो बोथ इनपुट और आउटपुट की तरह भी वर्क कर सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट है वो सिर्फ इनपुट की तरह वर्क कर रहा है, या फिर सिर्फ आउटपुट की तरह वर्क कर रहा है। तो आप देखेंगे जैसे कि आइज़ है तो वो डेटा ले रही है, वो एक इनपुट हो गया। नोज़ है वो एक इनपुट हो गया। माउथ है, माउथ से आप इनपुट भी है माउथ, और अगर आप अपनी बात को कह रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो एक आउटपुट भी कहलाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हैंड्स है और ये जो हैंड्स है ये एज आउटपुट की तरह यूज़ हो रहे हैं, या फिर लेग्स है ये एक आउटपुट की तरह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेन है। ब्रेन में क्या है, ब्रेन में है मेमोरी और ब्रेन में है प्रोग्राम। दो चीज़ मैंने बताई, एक बताया मैंने मेमोरी, एक मैंने बताया आपको प्रोग्राम। तो मेमोरी क्या है, मेमोरी में आ गया कि जो डेटा है, मतलब कि जो टी वाटर यहाँ पर है, टी यहाँ पे रखी हुई है, शुगर यहाँ पे रखी हुई है, इसमें हमको इतनी शुगर ऐड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है डेटा हो गई, जो फिक्स डेटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक हो गया है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या है आपको पता है कि सबसे पहले आपको बर्नर को ऑन करना है, फिर आपको केटल को उसके ऊपर रखना है, फिर आपको वाटर ऐड करना है, फिर आपको उसमें टी लीव्स ऐड करनी है, फिर आपको उसमें शुगर ऐड करनी है, फिर उसके बाद में एक टाइम के बाद में आपने सेंस किया। तो यहाँ पे मैंने एक नाम लिया किसका, टाइमर का मैंने नाम लिया, टाइमर का, ठीक है। तो एक टाइम के बाद में आपने उसको बॉईल होने देना है और उसके बाद में आपने उसमें मिल्क ऐड करना है, और मिल्क ऐड होने के बाद में फिर एक और आपका टाइमर चला, टाइमर 2। तो इतने टाइम तक आपने उसको बॉईल होने दिया और उसके बाद में आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हुई। फिर आपने उसको टी को
सर्व किया। तो ये एक पूरा प्रोग्राम है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, इस पूरी प्रोसेस में मान लीजिए आपका कोई गेस्ट आया और उसने बोला कि नहीं, मुझको जो शुगर है वो डबल चाहिए या फिर शुगर आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने जो प्रोग्राम है उसमें चेंज लेके आए। तो जो गेस्ट ने आपको कुछ कहा, उसकी जो आपसे कम्युनिकेट किया, तो वो क्या हो गया यहाँ पे, यूज़र इंटरफेस हो गया। वो क्या हो गया यहाँ पे, यूज़र इंटरफेस हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने जो टी को जो हॉट करने के लिए जो बर्नर यूज़ किया, वो क्या हो गया यहाँ पे, वो इंटरफेसिंग पेरिफेरल्स हो गए, जिससे आप चीज़ों को इंटरफेस कर रहे हो। तो वो यहाँ पे एक मैंने टर्म यूज़ करी, इंटरफेसिंग पेरिफेरल्स यूज़ किया। तो आपने देखा कि एक टास्क जो है आपको दिया गया है टी बनाने का, और उसमें क्या क्या फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। उसमें एक तो मेमोरी यूज़ हो रही है, एक प्रोग्राम जो सेट वो यूज़ हो रहा है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, यूज़र इंटरफेस, जो आपके गेस्ट ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग आप जो चीज़ों को चेंजेस कर रहे हो, ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है। थर्ड नंबर, इनपुट आउटपुट, आपने सेंस किया नोज से, आपने आईज से चीज़ों को सेंस किया, आपने उसको टेस्ट किया, तो ये सब इनपुट्स हो गए। और आपके आउटपुट क्या हो गए, आपने हैंड से चीज़ों को प्लेस किया, तो ये सब आपके आउटपुट में हो गए। आपने कम्युनिकेट किया अपने माउथ से, तो माउथ एज अ आउटपुट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो गई, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट हो गया। और यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, जैसे कि यहाँ पे है टाइमर, मतलब आपको एक क्लॉक में, आपकी बॉडी में एक टाइमर है, आपको पता है भाई इतना टाइम हो गया, इसके बाद ये करना है। तो ये एक इनबिल्ट जो इसके फंक्शंस है वो इसके टाइमर्स हो गए। और जो एक्सटर्नल जो डिवाइसेस है, एक्सटर्नल जो जिनसे आप इंटरफेस कर रहे हो, जिनकी आप हेल्प ले रहे हो, उसको हमने यहाँ पे इंटरफेसिंग पेरिफेरल्स बोल दिया। ठीक है। और अच्छा, ऐसा है कि क्या इसमें हमने सभी इनपुट आउटपुट को यूज़ किया? हो सकता है हमने मान लीजिए इसमें लेग्स को यूज़ नहीं किया। ठीक है। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कोई टास्क आपको दिया जा रहा हो तो आपको सभी जितने भी आपके अवेलेबल टाइमर्स है या फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है उसको यूज़ करना है, ऐसा नहीं है, राइट। तो इसी प्रकार से जो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें हम एनालॉजी में देखेंगे कि जितने उसके फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है उसी को वो यूज़ करता है। तो ये हमने एक ह्यूमन बॉडी का सिस्टम समझा जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने समझा था एक ह्यूमन बॉडी को। अब हम जो है बात करेंगे माइक्रो कंट्रोलर की, और यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं एक टी वेंडिंग मशीन से। सो बेसिकली टी वेंडिंग मशीन जो है वो क्या है, वो एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है और जिसको हमने एक टास्क दिया है टी बनाने का। ठीक है। अब हम देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर इस चीज़ को कैसे कर रहा होगा। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर एक डिवाइस इस प्रकार से है जिसमें इसकी बहुत सारी यहाँ पे पिन्स हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 80 मेगा 8 डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिसमें ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये जो है टी बनाने का जो टास्क है वो किस प्रकार से ये करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे अगर ये मान लीजिए टी वेंडिंग की मशीन है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कप्स रखे हुए हैं, आपने देखी होगी यहाँ पे ऐसे कप्स रखे हुए हैं जिसमें हम लोग टी सर्व हो जाती है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है, ठीक है, जिससे ये आउटफ्लो यहाँ से होता है टी का, फाइनल टी का। यहाँ पे क्या होता है कि एक एलसीडी आप देखते हो, डिस्प्ले देखते हो, ठीक है, और डिस्प्ले के साथ में आप यहाँ पे कुछ कीज़ देखते हो, बटन्स आप देखते हो। ठीक है। तो ये बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर है जिसकी इनसाइड एक मेमोरी है और जिसमें डेटा इन्वॉल्व है, और यहाँ पे साथ में हमने एक इसमें प्रोग्राम पूरा इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है। और इस प्रोग्राम
को करके पूरा इसको हमने इस टी वेंडिंग मशीन का जो पूरा सर्किट है उसमें हमने इसको एम्बेड किया है, मतलब इसको फिट किया है, और ये हमको पूरा टास्क जो है टी वेंडिंग मशीन का करके दे रही है। तो जैसे अभी हमने ह्यूमन बॉडी का सिस्टम समझा था, तो इसमें हम बाकी सब चीज़ों को समझेंगे कि किस प्रकार से सिस्टम यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सोलोनॉइड वॉल्व। क्या बोलते हैं उसको हम? सोलोनॉइड वॉल्व। ठीक है, सोलोनॉइड वॉल्व का क्या वर्क होता है? ये बेसिकली एक टैप की तरह होती है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल इस प्रकार से है। जब मैं सोलेनॉइड वॉल्व, ये ऑब्स्टिकल जो है इस पाइप के इनसाइड है और जो वाटर यहाँ पर है वो यहाँ पे फ्लो नहीं हो पा रहा, राइट। पर जैसे ही सोलेनॉइड वॉल्व को मैं एक्टिवेट करता हूँ और ये जो ऑब्स्टिकल है ये बाहर निकलता है, मतलब इस तरफ आ गया, और इसका जो पाथ है वो ओपन हो गया, और यहाँ से मैं जो है अपना वाटर है या मिल्क है, मैं यहाँ से इसको ओपन कर सकता हूँ, राइट। तो दिस इज अ सोलेनॉइड वॉल्व। सो दिस इज अ लाइक अ इंटरफेसिंग पेरिफेरल्स, कि इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक हीटर में इसको यूज़ करना है। हीटर मतलब कि 230 वोल्ट AC से मैं उसको सप्लाई दे रहा हूँ मैं, और उससे हीटर मेरा ऑन हो रहा है। अब मुझको इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है कि अगर मुझको टी बनानी है, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे मुझको इसको टेम्परेचर को सेट करना है। तो यह मेरा एक टास्क हो गया। जैसे वहाँ पे बर्नर था, यहाँ पे ये हीटर है, वहाँ पे आप अपने हैंड से वाटर को पोर कर रहे थे, यहाँ पे हम सोलेनॉइड वॉल्व की हेल्प से वाटर को पोर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि आपको करना क्या है, जैसे हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट हमने प्रेस किया, और यहाँ पे एक यूज़र इंटरफेस है, मतलब उसने की को स्कैन किया, जिसको हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। मतलब वहाँ पे हम अपने गेस्ट से पूछ रहे थे या फिर किसी और से पूछ रहे थे, भाई कितना इसमें टी चाहिए, कितना इसमें शुगर चाहिए, वो और कौन सा फ्लेवर की टी बनानी है मान लीजिए, वो जान रहे थे। वो सेम वर्क जो है हमारा जो की स्कैन का जो वर्क है, मतलब जो यहाँ पे कीज़ है वो यहाँ पे करने जा रही है, जहाँ पे आप उसको बता रहे हैं कि ये फ्लेवर है। अच्छा, वो यूज़र को कैसे मालूम पड़ रहा है कि जो उसने सेट किया है वो सही है या गलत है या फिर उसके अकॉर्डिंग हो रहा है? उसके लिए यहाँ पे हमने एक LCD का इंटरफेसिंग दिया है, जो डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने फ्लेवर 2 किया है, मैंने चॉकलेट टी यूज़ करी है, या मैंने मान लीजिए तंदूरी टी ऑर्डर करी है, जो भी फ्लेवर है। तो वो मुझको कहाँ मालूम पड़ रहा है? मुझको LCD में मुझको शो हो रहा है। तो यहाँ पे की स्कैन हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो LCD यूज़ हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने ये भी किया कि जो वाटर को मैंने जो हीट करना है, तो वो मुझको मान लीजिए 1 मिनट के लिए हीट करना है, तो यहाँ पे एक टाइमर भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में टाइमर था, जो टाइमर हम यूज़ कर रहे थे कि हमको पता है भाई इतना टाइम हो चुका है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक टाइमर फिक्स है कि भाई वाटर को इतना 1 मिनट तक करना है, फिर मिल्क को इतने मिनट तक करना है, तो यहाँ पे एक टाइमर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट पोर्ट भी इन्वॉल्व है। कैसे? इसमें जैसे आउटपुट पोर्ट में क्या चीज़ इन्वॉल्व हो गई, यहाँ पे आउटपुट में ये इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, ये की स्कैन क्या है? इनपुट है। की स्कैन क्या है? इनपुट है। LCD क्या है? कंट्रोलर के लिए आउटपुट, जिसमें वो डेटा को शो कर रहा है, अपने कस्टमर को वो बता रहा है। ठीक है, जो टाइमर जो है उसके इंटरनल प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे आउटपुट सोलेनॉइड वॉल्व क्या है? एज अ आउटपुट है, क्योंकि जैसे जब हम अपने अकॉर्डिंग टू आवर नीड इसको हम ऑन कर रहे हैं और इसको हम ऑफ कर रहे हैं, मतलब इस कंट्रोलर से एक सिग्नल जा रहा है 5 वोल्ट का, और जो ये 12 वोल्ट DC समथिंग की जो सोलेनॉइड वॉल्व होती है उसको वो ऑन कर रही है या फिर उसको वो ऑफ कर रही है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, एक प्रोग्राम लिखा गया है कि आपको ये प्रोसेस करनी है, पहले ये करना है, स्टेप 1 करना है, फिर स्टेप 2 करना है, स्टेप 3 करना है, स्टेप 4 करना है। अगर मान लीजिए इन बिटवीन अगर लाइट चली जाती है, इसकी सप्लाई चली जाती है और फिर से सप्लाई अगर आती है, तब आपकी प्रोसेस यहाँ पे थी, इसका जो स्टेटस था वो मेमोरी में सेव है, और उसके आगे आपको इसको फिर से प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो टी वेंडिंग मशीन है,
इसके अंदर ये सारे इसके फंक्शंस है, ठीक है। और यहाँ पे एक चिप इन्वॉल्व है जो कि बहुत सारे इंटरफेसिंग पेरिफेरल जैसे सोलेनॉइड वाल्व, हीटर से, की स्कैन से, एलसीडी से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसमें कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी जैसे टाइमर जो है वो इन्वॉल्व है, कुछ इसमें सेंसर्स इन्वॉल्व है, और इसमें एक मेमोरी है, एक डेटा जिसमें इंक्लूडेड है, और इसमें एक प्रोग्राम लिखा गया है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो इसको आपको फॉलो करना है। तो ये एग्जाम्पल है टी वेंडिंग मशीन का। तो फ्रेंड्स, आपने इसमें इस वीडियो में ये जाना कि जो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है वो बिल्कुल इसी प्रकार से एक टास्क को करता है जैसे कि हम लोग किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करें या फिर इस पूरे वीडियो को, इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को जब आप कर रहे हैं, तो जो भी क्लास हो रही है, जितनी भी क्लास हो रही है, जितने भी सेंसर्स पढ़ाए जा रहे हैं या फिर मेमोरी को पढ़ाया जा रहा है या फिर आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस पहली क्लास से आपको उसको रिलेट करना है। और देखिए, पढ़ना सिर्फ ये नहीं है कि हमने आपको पढ़ा दिया, आपने सुन लिया और वहाँ तक नहीं होता है। आपने जो ये पढ़ा उसमें आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अब आप इस टाइप के एग्जाम्पल आप खुद सोचिए, भाई ये सिस्टम में किस प्रकार से हो रहा है, क्या क्या चीज़ होती होगी, क्या क्या आपके डाउट है, क्या आप हमसे इसको शेयर करना चाहेंगे, क्या आप अपने फ्रेंड्स से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तब आपकी जो पढ़ाई का जो असल जो इम्पोर्टेंस है, जो असल जो आपकी पढ़ाई जो अंडरस्टैंडिंग है, तब आपकी डेवलप हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाई होगी, और आगे आने वाले वीडियोज़ में इस पहली क्लास को आपको हमेशा ध्यान रखना है। थैंक यू।